अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी अपने चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से आज आपके 3 सवालात थे जो मुझसे बार बार किए जा रहे थे, तो मैं सोचा कि वीडियो की शक्ल में 3 सवालात के जवाब आपको पेश करूं। जिसमें एक पहला सवाल था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब अफ्तारी की जाती है तो उसके बाद पेट बोझल हो जाता है और तबीयत निडाल हो जाती है और नमाज भी पढ़ने को हिम्मत जिस्म में नहीं रहती। ये क्या वजूहात हैं इसकी, एक तो ये बताएं। दूसरा ये था कि लोग सर्दियों के अंदर जिन लोगों ने मोज़े पहनते हैं, यानी चमड़े के मोज़े इस्तेमाल करते हैं मसा करने के लिए, उनके पाँव की जो उंगलियों के ये दरमियान वाली जो जगह है, ये सेंटर वाली जगह जो होती है ना, ये वाली, ये गल जाती है। तो ये क्या होता है वजह और इसका इलाज क्या होगा। और दूसरा जो है अपना तीसरा सवाल ये था कि जिस्म के ऊपर जो दाने वगैरह निकल आते हैं और जिस्म पे पिंपल वगैरह बन जाते हैं, इसका कोई आसान सा चटकला कोई बताएं आप, या आसान सा कोई नुस्खा सा बताएं आप। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो की शक्ल में आपके तीनों सवालात का जो है जवाब वो मैं पेश करता हूँ। तो सबसे पहले कि जो चेहरे के ऊपर जो दाने वगैरह बन जाते हैं, इसका बहुत आसान हल है। आपने लेना है 100 ग्राम चराइता और 100 ग्राम गुलो, ये दोनों आप इनका फ़ाइन पाउडर करवा लें। जब इनका फ़ाइन पाउडर हो जाए तो इसका 500 mg का कैप्सूल सुबह इस्तेमाल करना है, 500 mg का कैप्सूल आपने शाम के टाइम इस्तेमाल करना है। और दोनों टाइम जब इस्तेमाल करना है आधा गिलास पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। और इसके बाद फिर आपने कोई शय आधा घंटे तक कोई चीज़ खानी नहीं है। तो ये आपने 1 माह इस्तेमाल करना है। जो ना के इस्तेमाल ये कर सके, बाज़ार से रेडीमेड दवाई साफ़ी हमदर्द दवा खाने की मिलती है, वो आप 4 शीशियाँ इस्तेमाल करें। 1 चमचा भर के खाने वाला सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। ये 3 या 4 शीशियाँ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस मसले से आपको निजात मिलेगी। अब आपका जो है दूसरा सवाल है कि जो पाँव की जो ये उंगलियां गल जाती हैं यहाँ से, और फिर उनमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, सफ़ेद रंग की वो होती है, जलनदार ख़ारिश, और पाँव गल जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, और बाद औक़ात पाँव भी स्वेलिंग पाँव में हो जाती है और फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। जब फिर वज़ू करने के दौरान उस पर पानी लग जाए तो फिर ख़ासी ज़्यादा उस पर तकलीफ़ होती है और वो कंडीशन ज़ख़म की हालत जो है वो बन जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने एक बहुत आसान सा छोटा सा नुस्खा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, वो आपने बना के इस्तेमाल करना है। इंतहाई सस्ता सैल रसूल है। आपने 1 चम्मच गंडी वाली हल्दी लेनी है, 1 चम्मच गंडी वाली हल्दी लेनी है, और 1 चम्मच आपने खालिस तेल आपने लेना है सरसों का। सरसों का तेल आपने तवे के ऊपर डाल देना है या फ्राई पैन में डाल देना है। उसके ऊपर आपने वो 1 चम्मच जो है हल्दी पिसी हुई 1 चम्मच भर के वो आपने डालनी है और उसको उलट पलट करते रहें। आपने उसके अंदर जब सुर्खी आ जाए हल्दी के अंदर और आप महसूस करेंगे कि वो हलवे की शक्ल में आ गया है, तो सुर्ख रंग का वो बन गया है, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको आपने डिबिया के अंदर महफूज कर लें। आपने इस खाली जगह जो दोनों उंगलियों के दरमियान है या अंगूठे के दरमियान है, और ये इसकी एहतियात ये करनी है, आपने उन दौरान मसा करना है वज़ू के दरमियान। जब आपने वज़ू करना है मसा कर लेना है, और रात को सोती दफ़ा और सुबह के टाइम 2 टाइम आपने ये वाला जो है जो तैयार किया हल्दी के अंदर तेल जला के, ये आपने उसके अंदर भर के दोनों या तीनों उंगलियों के दरमियान, उसके ऊपर आप जराब इस्तेमाल कर लें, मोज़ा पहन लें, कॉटन का पहन लें, कोई भी पहन लें। तो फिर आपने ना
उसको छोड़ देना इसी तरह। ये सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है और 1 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका जो ये ज़ख़म है, जो ये गली हुई जगह है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और साथ अपने मैदे का भी ख़ास ख्याल रखें, मैदे की ख़राबी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों सूरत हाल हैं। इसके लिए कोई भी हाज़म सफ़ूफ़ करशी दवाखाने का सफ़ूफ़ हाज़म इस्तेमाल कर लें। चाय वाला आधा चमचा सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस्तेमाल कर लें। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला ये आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मसला है, कई लोगों ने पूछा था, मैं कहा चलें आपको इसका जवाब देता हूँ। अब लास्ट जो रह गया सवाल वो ये था कि अफ्तारी के बाद पेट बोझल हो जाता है, उसका क्या हल है। तो जनाब उसका बहुत आसान हल है कि जब आपने अफ्तारी करनी है तो आपने समोसा, जैसे आप 2-3 समोसे इस्तेमाल करते हैं, पकोड़े इस्तेमाल करते हैं, फिर आप सुरख लाल शरबत इस्तेमाल करते हैं या कोई मशरूबात में बोतल कोई इस्तेमाल करते हैं, अपने तौर पे हज़म करने के लिए ठंडी बोतल इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आप जो है फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप इस तरह लगातार इस्तेमाल करने के बाद खूब पानी पिएंगे और खूब मशरूब पिएंगे, शरबत इस्तेमाल करेंगे और पकोड़े और समोसे दबा के खाएंगे, तो फिर आपका पेट जो है उफारा हो जाएगा, बोझल हो जाएगा, जिस्म बेजान सा होगा। आपको कुछ मज़ीद खाने की फिर ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपके तबीयत में बस दिल करेगा मैं लेट जाऊं, मैं आराम करूं, मैं कुछ ना खाऊं। इसका आसान सा हल मैं आपको बताता हूं, इसमें अमल करें, इंशाअल्लाह ताला खुद सुखी रहेंगे, दूसरों को भी बताएं ताकि बाकी लोगों का भी भला हो। इसके लिए आपने ये करना है कि जब आपने इफ्तारी करनी है 5 अदद आपने खजूर 2 बजे 1 गिलास पानी के अंदर भिगो देना है, गुठली निकाल कर उसके 2-3 पीस कर लें। अब खजूर के अंदर मामला ये है कि खजूर ईरानी भी ले सकते हैं और पाकिस्तानी जो है आम वो भी ब्लैक कलर वाली खजूर वो भी ले सकते हैं। कोई भी खजूर आप ले लें, उसमें मसला नहीं है। बंदा ये ना सोचे कि मैं खजूर ईरानी बहुत सस्ती आजकल मिल रही है, वो ले लें आप। 4-5 दाने खजूर के 1 गिलास पानी के अंदर उसको 2-3 पीस करके भिगो दें, गुठली निकाल देनी है। तो जब अफ्तारी से आधा घंटा पहले उसको आप जैसे मिल्क शेक बनाते हैं उसको शेक कर लें, मिल्क शेक की तरह उसी पानी के अंदर ही वो पानी आपने अफ्तारी के अंदर इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपने रोज़ा अफ्तार करना है। तो वो आधा गिलास आप पी लें। उसके बाद आप थोड़ा बहुत फ्रूट है वो हल्का सा आप इस्तेमाल कर लें, कुछ थोड़ा सा सेब खा लें, कुछ थोड़ा सा अमरूद खा लें, ठीक है। इसके बाद आप वो पानी बकाया जो है वो आप इस्तेमाल कर लें और उसके बाद मगरिब की नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस पानी की वजह से आपके जिस्म में कमज़ोरी वाक़या नहीं होगी और प्यास भी बुझ जाएगी आपकी, पेट में उफारा भी नहीं होगा और फिर नमाज के बाद आपको खाने को भी खासा दिल करेगा। तो जब आप खाना खा लें तो खाना खाने के बाद आपको एक मैं छोटा सा कहवा बताता हूँ, आप वो कहवा इस्तेमाल कर लें। साथ उसके अज्जा के अंदर है कि 1 चुटकी आपने सौंफ लेनी है, 1 चुटकी आपने पुदीना इस्तेमाल करना है और 2 चुटकी आपने खालिस अदरक का पाउडर 2 चुटकी वो इस्तेमाल करना है और 1 चुटकी आपने ज़ीरा जो है वो इस्तेमाल करना है और 2 से 3 दाने आपने छोटी इलायची के आपने ले लेने हैं। तो आपने उनको एक बड़े कप के अंदर भिगो देना है और फिर उसके बाद 10 मिनट बाद उसको चूल्हे पे रख के जो है उसको उबाल लें, फ्राई पैन के अंदर डाल के उबाल लें उसको। तो जब उसके अंदर एक उबाल आ जाए तो पुन छान कर आप उसको रख लें। ये कहवा जो है ये आपने नीम गरम रात खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने या 15 मिनट बाद आप पी लें। चाय का इस्तेमाल ना करें, ये इस्तेमाल करें, चाय की कमी भी पूरी करेगा और ब्लड प्रेशर भी आपका हाई नहीं होगा, पेट में उफारा भी नहीं होगा, खाया भी आपको हज़म होगा और तबीयत बोझल नहीं होगी और तरावी के लिए आप एकदम फिट फाट हो जाएंगे। आप ये इस्तेमाल करें और मुझ ना चीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि जिनको ये मसाइल हैं उनको भी इसका हल मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज़।